हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक प्यारी सी रीडिंग के साथ और एक मज़ेदार टॉपिक के साथ, जो कि आपको पता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। पढ़ के ही आया तभी तो आपको पता है, बहुत मज़ेदार सा टॉपिक है। टॉपिक क्या है? अभी के अभी आपके पर्सन की एनर्जी क्या जा रही है। जो पर्सन आपके जहन में है वो मेल है, फीमेल है, लवर है, डिवोर्सी है, क्रश है, जो कोई भी है, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों नहीं है। मैं ये देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन की अभी की अभी रिसेंटली थॉट क्या थी, नियर पास्ट में, अभी के अभी और नियर फ्यूचर में वो क्या आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन क्या निकल के आती हैं। ओके जी, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है और सभी किस्म के जेंडर्स के लिए होती है, मेल और फीमेल के लिए, लवर्स के लिए, नॉन लवर्स के लिए, एंगेज के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए और थर्ड पार्टी सिचुएशंस के लिए और क्रश के लिए। बस दो ही मैं लोगों के लिए नहीं करती, एक अंडर 18 और दूसरे हैं जी सेम जेंडर सेक्स वाले। लेट्स स्टार्ट। ओके जी, टॉपिक बता चुकी, सारी कंडीशंस बता चुकी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं मांगने जा रही हूँ दुआ। अगर आपने दुआ में शामिल होना है तो वेल एंड गुड, अपने हाथ ओपन कीजिए, अपने पर्सन का नाम दिल ही दिल में दोहराइए। मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करके आप हाथ फैला के आंखें बंद कर ली। अगर आपने दुआ में शामिल नहीं हो तो रीडिंग को टैप 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 करके आप आगे जाके डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं। ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहूँ। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सही है, फैलाने वाले, है करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा बेऐब बेपर्दा, ए ज़मीन और आसमान को बिला नमूना पैदा करने वाले, बुजुर्गी और अजमत वाले, ए सब जानने वाले, ए क़यामत तक के अज़लों से लेके क़यामत तक के आने वाले लोगों की तकदीरों को लिखने पे कादिर, बदलने पे कादिर, सूरज को रात में दिन में निकालने और चाँद को रात पर निकालने पे कादिर, दिन को रात और रात को दिन में बदलने पे कादिर, बहार को ख़िज़ां और ख़िज़ां को बहार पे बदलने पे कादिर, ए मेरे खालिक व मालिक, जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करने पे कादिर, ए पत्थर में कीड़े को रिज़्क देने पे कादिर। तू खालिक है, तू मालिक है। मैं तुझे तेरे महबूब की मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर तेरी बारगाह में अपने हाथ फैलाए, आंखें बंद करके पूरे कामिल यकीन के साथ तेरी बारगाह में कुछ अरीज़े रखने जा रही हूँ। अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा लिया मेरे खालिक मालिक। जिस तरह तूने अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1,24,000 पैगम्बरों की हिफाजत फरमाई, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपनी किताब कुरान पाक की इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, तुझे वास्ता देती हूँ तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनकी आल पाक का हमारी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा। जो लोग बेऔलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे, जो उन्हें बेटों की ख्वाहिश है उन्हें अली अस्कर के सदक़े में, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली के सदक़े में औलाद नरीना अता फरमा दे, और जिन्हें बेटी की ख्वाहिश है बाली सकीना की कनीज़ अता फरमा दे। जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा दे, उन्हें बेहतरीन वसाइल अता फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक, तू अरहमुर राहिमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है। तू एक दफ़ा क्या, तू लाखों करोड़ों अरबों बार रिस्क अता करने पे, मुकद्दर लिखने पे कादिर है। तुझे वास्ता है अली अकबर की जवानी का मौला, जिन जिन लोगों के नसीब नहीं खुले उनके नसीब खोल दे। मेरे मौला, जो वालिदैन अपने माँ अपनी औलाद की वजह से परेशान है, उनकी औलाद को सेहत और तंदुरुस्ती और नेकी की हदायत पर चलने की तौफीक अता फरमा। जो लोग परदेश में हैं मौला, उन परदेशियों की हिफाजत फरमा। जो लोग परदेश जाना चाहते हैं, चाहे इमिग्रेशन के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, स्टडी के सिलसिले में, किसी भी सिनेरियो से बाहर अब्रॉड के मुल्क में, किसी भी मुल्क से किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं, मौला उनके लिए बेहतरीन वसाइल बना दे। और जो लोग परदेसी हैं उन्हें अपने खैरफियत अपने घर वालों से मिला दिया। मेरे मौला, जिस किसी ने मुझ पर या मेरी इज्जत पर कोई नेकी या एहसान किया, मौला उन सब की इज्जत को, उनकी बर्ज़ों को नूर मुनव्वर और रोशन फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जो बच्चे इस वक्त तलीमी मैदान में दुनिया में कहीं भी एग्ज़ाम दे रहे, मौला उनको उनकी तलीमी मैदान में कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक, जो लोग हज उम्रा और ज़ियारत के मुतमन्नी है, ख्वाहिशमंद है, मौला मुझ समेत उन सबको हज ज़ियारत उम्रत की तौफीक अता फरमा दे। जो गैर मुस्लिम है अपनी रिचुअल्स के मुताबिक रसूमात अदा करना चाहते हैं, मौला उनको बाखैरियत उनकी रिचुअल्स को अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। उन सबको रूहानी मार्फत अता फरमा, हम सबकी बातनी आँख खोल दे। मेरे खालिक व मालिक, सबको नेकी की हदायत अता फरमा दे। दुनिया में जो कोई जहाँ परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अस्पतालों में पड़े बीमारों को मौला सजाद की बीमारी के सदक़े में सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। उम्मत मुस्लिमा की हर एक बच्ची को पर्दे की तौफीक अता फरमा दे, शर्म व हया अता फरमा दे, इनके नसीब बुलंद फरमा दे। मेरे मौला, जो लोग जिनकी शादीशुदा जोड़ों के जो लोग किसी को अलग करवाना चाह रहे, कोई ब्लैक मैजिक करवा के अलग करवाना चाह रहा है, तो मौला उनको ख़ास अपनी रहमत में, मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में, अपनी रहमत के सदक़े में उनके साथ जुड़ा दे। जिन बच्चियों की रिश्ते डिले हो गए, मौला बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में
उनके बेहतरीन वर मिला दिया मैंने। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, यूसुफ और जुलेखा के निकाह के सदक़े में उनके लिए बेहतरीन वर मिला दिया मेरे खालिक मालिक। जो मैंने मांगा वो भी अता कर, जो मैं नहीं मांग सकी वो भी अता कर। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग हो गया मौला उनको आपस में उनके सर जुड़वा दिया मेरे खालिक मालिक। जो लोग बेजुर्म असीर कैदो बंद में मौला उनको रिहाई की खबर सुना दे मौला। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, हमारे मुल्क की आर्मी की हिफाजत फरमा दे मेरे खालिक मालिक। मुल्क फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा दे, जिस तरह तूने अपने खाना काबा की हिफाजत फरमाई बाबील को भेज के मौला, उसी तरह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे। उम्मत मुस्लिमा के जितने भी सरबराहान है, हुक्मरान है मौला, वो तो शायद बेशर्मी का बेगैरती का शरबत पी के सो गए मौला। अपनी हिफाजत फरमा, हम मुल्क फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा दे, वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। अपने गायबी वसीले से मदद फरमा के बेशक तू अरहम राहिमीन है, बेशक तू अरहम राहिमीन है मौला। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो मैंने नहीं मांगा वो भी अता कर। जो मेरे लिए बेहतर है वो भी अता कर, जो हमारे लिए बेहतर नहीं है उसे बेहतरीन तर करके अता फरमा। जो हमारे दिलों में तूने ख्वाहिशें डाली हैं मौला, उनको हमारे नसीबों में भी लिख दिया मेरे खालिक व मालिक। तो दुआओं की कबूलियत के जाने वाले, इस वक्त जिसने भी मेरी इस रीडिंग पे तेरी बारगाह में हाथ फैलाए हुए मौला, वो जिस भी दीन से है, जिस भी डिवाइन पे बिलीव करता है मौला, पैदा करने वाली ज़ात है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू दिलों के भेद को, तू बातिन को सबसे बेहतर जानता है। हमारे ज़ाहिर से ज़्यादा हमारे बातिन को जानता है मौला। हमें नेक अमल करने की तौफीक अता, हमारे ज़ाहिर और बातिन को अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा लिया मेरे मौला। जिस तरह तेरी सारी ज़िंदगी तेरा सजदा शुक्र अदा कर, तो इस चीज़ का हक नहीं अदा कर सके। तूने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। तूने मुझे वलायत अली के साथ सरशाद फरमाया। तूने मुझे उम्मे अबी तूने मुझे उस बीबी की कनीज़ बनाया जो कि हिजाब, जिनका लक़ब हिजाब अला है, जो कि उम्मे अबीहा के नाम से मशहूर है, जिनका लक़ब उम्मे अबी है, जो अपने रहमत लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत बन गई, जो कुल्ले ईमान मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा के लिए निफ्स ईमान बन गई, जो सरदारान जन्नत मौला हसन हुसैन की जन्नत को अपने कदमों में ली, वजर खातून जन्नत फ़ातिमा तो ज़हरा जो कुल आलमीन की औरतों की सदर, उनकी कनीज़ अता फरमाया मेरे खालिक। उस बीबी की चादर के सदक़े में मौला हम सब की चादर और पर्दों को सलामत रखना मौला। मैं बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा मोहम्मद आले मोहम्मद के हर एक फर्जंद और शहजादी के दुश्मनों पर लानत भेजती थी, लानत भेजती हूँ, लानत भेजती रहूँगी। और मेरे मौला है मेरे आका, मेरे वक्त के इमाम साहिबुल रसूल ज़मान के ज़हूर में जल्द से जल्द ताजील फरमा, मुझे मेरे वक्त के इमाम के लश्कर में शामिल फरमा। और जो लोग वक्त के इमाम साहिबुल रसूल ज़मान के मुंतज़र, उन सबको हमारे वक्त के इमाम का दीदार जल्द से जल्द फरमा। दौरे दज्जाल से हमें इन नहूसतों से, इन दज्जाली चालों से हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा मेरे खालिक। तो अरहम राहिमीन, तो अरहम राहिमीन, तो अरहम राहिमीन, अल या जल मुंतज़र अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राज। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो मैं नहीं मांग सकी वो भी अता कर। ए मेरे खालिक व मालिक, मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं निदाली मुबीन मज़हर, देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर आपको तहे दिल से सलाम कहती हूँ, नमस्ते कहती हूँ, सत श्री अकाल कहती हूँ। और तहे दिल की गहराइयों के अंदर से, डीपली गहराइयों के अंदर से आप सब के लिए बेइंतहा प्यार के साथ थैंकफुल हूँ। और आपसे तहे दिल से आपकी वेलकम, तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया और अब तक मेरे साथ चलते आ रहे हो। सॉरी, मेरे मुंह में कुछ चला गया था। मेरी रीडिंग को पसंद करें, मेरे साथ चलते हुए आ रहे हो। अगर आप मेरी रीडिंग पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग का टॉपिक आप सुन चुके हो कि आपके पर्सन अभी के अभी क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं और उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर क्या थॉट्स आ रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन की अभी की करंट सिचुएशन क्या निकल के आती है। 1 2 और 3, ठीक है जी। और बॉटम ऑफ द डेक को हम एक दफ़ा शफल कर लेंगे ताकि जो भी एनर्जीज़ हैं पता चल जाए कि एनर्जीज़ क्या हैं। ओके जनाब, देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ क्या हैं। ओ ये कल भी आया था, सेपरेशन और उसके नीचे इंटरगेशन, ठीक है जी। ओके जनाब, तो फर्स्ट कार्ड पे देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। ऑर्डरीनेस, ओके, अंडरस्टैंड और यहाँ पे रख लेते हैं रेजिस्टेंस,
ठीक है जी। यहाँ पे जो कार्ड निकल कर आए, यहाँ पे मुझे लगता है अभी के अभी आपके पर्सन ऑर्डरीनेस से और सप्रेशन से पहले देख लूँ कि बहुत ज़्यादा अपने आप को जकड़ा हुआ, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। घर की ज़िम्मेदारियाँ, बाहर की ज़िम्मेदारियाँ, जॉब, बिज़नेस, इसकी ज़िम्मेदारी, उसकी ज़िम्मेदारी, टेंशनें, परेशानियाँ, अपनी मर्ज़ी से जीने की उन्हें इजाज़त नहीं है। मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा है, ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर इतनी ज़्यादा आ रही है, इतना ज़्यादा आप लोगों को मैनिफेस्ट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा आपको दिल ही दिल में चाहा जा रहा है। आपको बताना भी चाहते हैं और बता भी नहीं पा रहे। आपको उनको एंजल्स बता रहे कि तुम्हारे लिए ओपन खिड़कियाँ खुली हुई है, तुम जा सकते हो। लेकिन कोई ना कोई सिनेरियो ऐसा कहीं ना कहीं लगता है जैसे आपके पर्सन के परों को देखने में तो पर लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उड़ने की ताकत अभी उनमें नहीं, क्योंकि एग्जॉशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन में, परेशानी में। उनके लिए यूनिवर्स ने तो बाहर खोल दिए कि बाहर आगे तुम जो लेना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, चुन लो। तो अब जहाँ पे उन्होंने इतनी मैनिफेस्टेशन की है, तो आपके पर्सन अब सोच ये रहे हैं, मैं उड़ूँ ना उड़ूँ, आपको चुनूँ ना चुनूँ। निदापी वो हमें नहीं चुनेगा, ठीक है भैया, वो आपको नहीं चुनेगा। तो आपको याद होगा कि इसके नीचे इंटरगेशन का कार्ड था, उसके नीचे ये देखो क्या एनर्जी आ रही है कि दिन रात आप ही को सोचते हैं। गो विथ फ्लो में इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो प्लीज़ डिवाइन मुझे यहाँ पे ये बताएं कि ये जितना मर्जी, यानी कि डिवाइन ने कहीं ना कहीं आप लोगों को एक करने का सोच लिया, लेकिन आपके पर्सन के दिल दिमाग में शायद कोई डर है, फैमिली वालों का, बरादरी वालों का, रिश्तेदारों का, तेरे का, मेरे का, इसका, उसका, जिसका भी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपको खोना तो नहीं चाहते, लेकिन आपको पाने की भी, यानी कि एक्शन लेती हुई मुझे कोई एनर्जी आती नहीं। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं डिवाइन आपको एक ज़रूर करेगा। निदापी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो शादीशुदा हैं या उनकी शादी कहीं और घर वालों ने तय कर दी है, या वल्लाह आलम हमारे डिवोर्स हो गई है, या मंगनी होकर टूट गई है, या निकाह होकर ख़त्म होने की कगार पे है। तो भाई एक दफ़ा तो आपके जितनी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, उतनी ही मैनिफेस्टेशन आपके पर्सन दिन रात आपको सोच रहे हैं और आपके बारे में कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। एक्शन अभी कोई नहीं आ रहा, ये सिर्फ उनकी सोच है। करंट थॉट में उनके ये चल रहा है कि अभी उनके करंट थॉट में आप ही चल रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ पे बताएं कमिटमेंट, कहीं ना कहीं वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप उनके सोलमेट हो, कहीं ना कहीं उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि आपके साथ जितना अच्छा टाइम स्पेंड होता है किसी के साथ नहीं होता। कंपेटिबिलिटी ये लो, देख लो, बैक टू बैक, यानी कि सोलमेट वालों की ये एनर्जी आ गई है। ये भी कमिटमेंट सोलमेट की एनर्जी है, ये भी कमिटमेंट सोलमेट की एनर्जी है। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बेस्ट हो। आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में ना तो पहले कभी आया था, ना कभी आएगा, और ना ही कोई आप जैसा हो सकता है। और यहाँ पे शलवरी से आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफ़र लाते हुए नज़र आते हैं, या वो ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे इसके पास दोबारा लौट के जाना चाहिए, क्या मुझे इसके साथ, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आपके साथ सेटिस्फेक्शन फ़ील होती है, उन्हें कहीं ना कहीं आपके साथ अपना कंपेटिबल फ़ील होता है। कहीं ना कहीं मुझे आप जन्मों जन्मों का आपका रिश्ता लगता है। अगर नॉन मुस्लिम और अगर मुस्लिम हो तो आपका अज़लों से लेकर जन्नत तक का मुझे रिश्ता लगता है। कहीं ना कहीं रीप्रिंटिंग, कहीं ना कहीं वो अपने इस रिश्ते को एक बार फिर से चांस देना चाहते हैं कि भाई क्या मुझे अपनी इस पर्सनी के पास इसको चांस देना चाहिए, जो कि मुझे नज़र आता है कि ये ना चाहते हुए भी दुनिया जितनी मर्जी अपनी ड्रामेबाजी कर ले, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ये चांस आप पर लाजमी लेंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी आपका एक सोलमेट रिश्ता है और आप लोगों को एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। और अगर आप चलते हो तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं चलते हो तो फिर सख्तियाँ और आजमाइशें तो यूनिवर्स आप लोगों के साथ ले ही रही है, और अगर ले रही है तो फिर उसको देते रहो भाई। लेकिन अभी के अभी अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, मैं टैरो से जानना चाहती हूँ कि ये सिनेरियो बन रहा है कि इनके पर्सन अभी के अभी अपने मेरे देखने वाले व्यूअर्स के बारे में ही सोच रहे हैं कि लाइफ में फ़िलहाल अभी तक के कार्ड्स की एनर्जी में कोई भी दूसरा या तीसरा पर्सन नज़र नहीं आता। वो आप तक आना चाहते हैं, लेकिन 8 नंबर की वजह से मुझे ये भी लगता है कि कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज उनकी तरफ से आएगा। मैं ये तो नहीं कह रही कि एकदम से वो आपको आके शादी की ही ऑफ़र कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने अनमेच्योरिटी दिखाई है, कोई बचपना दिखाया। हो सकता है आप में से अगर कुछ लोग मैरिड हैं या डिवोर्सी हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बच्चे का सिनेरियो या बच्ची का सिनेरियो, बेबी गर्ल या बेबी बॉय का सिनेरियो नज़र आता है। मे भी यहाँ पे किसी के घर ट्विंस बेबी भी हों, तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है जैसे आपके पर्सन अपनी फैमिली, अपनी माँ के पीछे शायद लगे हुए हैं, या बीवी के पीछे, कुछ इस तरह सिनेरियो। कोई लेडी एनर्जी बहुत हैवी है जो कि
आपके पर्सन के कान भरती है जो आपको पसंद नहीं करती। इसीलिए आपके पर्सन ने अपने बेइंतहा प्यार करने के बावजूद उन्हें पता है कि आप ही उनके लिए कंपैटिबल, उन्हें पता है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी अच्छा सफ़र ज़िंदगी का गुजर जाएगा। उन्हें पता है कि एक आप वो पर्सन हो कि जो उनकी लाइफ को फुलफ़िल करते हो, लेकिन उसके बावजूद वो इस फैमिली वालों में अटके पड़े, घिरे पड़े। ये जो एनर्जी आपको अंडरस्टैंडिंग की नज़र आ रही है ना, ये भी तकरीबन वही एनर्जी है। इसमें भी उन्होंने 9 लकड़ियों के पुल से अपनी लाइफ को, अपने आप को खुद से स्टक किया हुआ, कुदरत ने उन्हें स्टक नहीं किया हुआ। ये बात आप लोग जहन में रखना। लेकिन मुझे बहुत ही जल्द वो लकड़ियों के जाल को तोड़कर आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। 4 ऑफ पॉइंट्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, चाहे उन्हें साम धाम दंड बेस। उनकी ज़िंदगी का इस वक्त सबसे कीमती ख़जाना जो अगर कोई है तो वो पर्सन आप हो। आपके पर्सन को ऑफ़र्स दी जा रही हैं, अगर अनमैरिड है तो उन्हें हो सकता है ऑफ़र दी जा रही हो कि इस बंदी को छोड़ दो, ये बंदी ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है, फ़लाने बंदे से शादी कर लो, वो लड़का ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा कमाता है, वो बाहर कमाता है, वो ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पर्सनी या आपके पर्सन जो भी आप ज़्यादा बेहतर जानते हो, आप पर अटके पड़े, आप पर हैंडमैन की तरह रुके पड़े। उन्हें अपनी ज़िंदगी में आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, और ये चीज़ वो आपको खुलकर नहीं बता रहे। आप पर वो यही जाहिर कर रहे हैं कि भाई तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, मैंने तुम्हारे साथ समझ लो कि टाइम पास किया था, तो तुम समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, हम दोनों एक दूसरे के काबिल नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। बेसिकली ये उनका ऊपर का दिखावा है। लेकिन अगर अंदर की बात आपको बताऊँ तो 2400 घंटे आपके पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही को याद कर रहे हैं। आपको किस तरह पाना है, वो किसी न किसी मौजे का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ऐसा मौजा हो जाए कि जिससे आप दोनों एक हो जाए, जो कि मैं आपको यहाँ पे 100/100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आपका लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है। और रीप्रिंटिंग वो बार बार इसी चीज़ को डिवाइन उन्हें बार बार करवा रही है। आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ में क्लेम करते रहो कि मुझे आप चाहिए, मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे आप चाहिए। जो भी आपको अपने पर्सन से डिमांड्स हैं उसको पॉजिटिव वे में अल्लाह को, डिवाइन को, यूनिवर्स में भेजो, आपके पर्सन तक वो वेव्स जाएंगी। डेथ की एनर्जी, टावर मूवमेंट, मैंने आपको पहले ही कहा कि आया हुआ था। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अच्छी खासी छंड परेड हो रही है। हो सकता है कि आपके लिए, आपकी लाइफ में अगर आप किसी और को चुनते हो, देखो कितनी डार्क एनर्जी है। रिलैक्स डेक के अंदर बड़े प्यारे प्यारे कार्ड दिए हैं। तो अभी आपके पर्सन को अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से छंड परेड दी जा रही है कि भैया तुमने जो गलती कर ली है उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया, लेकिन पहले तेरी थोड़ी सी छंड परेड होगी। अब कहीं ना कहीं पहले अगर आपके पर्सन, अगर तो आपके क्रश हैं या आपके लवर हैं, तो पहले तो इन्होंने ये चीज़ तो रिश्ते को मजाक में लिया, कोई सीरियसली नहीं लिया। जैसे ही जब आपने थोड़ा सा मूव ऑन हुए, आपने अपनी केयर करना शुरू की, देन आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होना शुरू हुई है डिवाइन की तरफ से, कुदरत की तरफ से, कि यार अगर ये बंदी या बंदा मेरी लाइफ में ना रहा तो मेरी लाइफ का सिनेरियो पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बंदा बहुत अच्छे से जानता है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटिबल हो। तो इस चीज़ को मत भूलना। 5 ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं आपके जाने का आपके पर्सन को दुख ही बहुत है। इस वक्त आपके पर्सन की आप देख लो, कोई एक भी कंडीशन अच्छी नहीं आ रही। आपको लग रहा होगा बड़े शशे की लाइफ जी रहा, बड़ा खुश है, ये है वो। आपके पर्सन भाई आपके बिना जी ही नहीं पाएंगे। उन्होंने या तो उनका मनी लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं पैसे घूमे हैं, या कोई नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा, मुझे बीमार नज़र आते हैं। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो अगर आपके साथ अभी लेस कांटेक्ट में हो, कोई छोटी मोटी बातचीत हो रही है, तो पूछना कि यारा तेरी तबीयत कैसी है, आप ठीक तो हो, नहीं हो, क्या मसला, कोई बीमार शिमार तो नहीं हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सब पूछने से वो दोबारा सर पे चढ़ जाएंगे, तो इतना सर पे चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा मसले की बात नहीं। लेकिन यहाँ पे ये बता दूँ कि मुझे आपके पर्सन मेंटली तौर पर डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा लगते हैं। मुझे कहीं ना किसी उन्हें एडिक्शन होती हुई नज़र आती है। अगर वो स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो वो फिर उसको, जहाँ पे वो दिन में 2 या 3 सिगरेट पीते होंगे, तो आजकल तो वो फिर डब्बियों की डब्बियाँ ख़त्म कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको अपनी लकी चार्म मानते हैं, एक एम्प्रेस मानते हैं, एक सुल्ताना मानते हैं, कैसी कि आपको अपनी नज़र में अभी के अभी भी देखो तो कहीं ना कहीं वो आपको अपने बच्चे की माँ के रूप में, अपनी फैमिली में एक मलका के रूप में, एक दुनिया के रूप में देखते हैं कि आप उनकी दुनिया, अगर आप उनकी दुनिया में आ जाओ तो उनकी दुनिया में एक ऐसी बहार आएगी जो शायद दुनिया में कोई दूसरा बंदा नहीं ला सके। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको प्रेग्नेंट होता हुआ देखना चाहते हैं, या फिर अगर ये आपके शौहर हैं तो आप या उनसे प्रेग्नेंट हो, या फिर आप उन्हें प्रेग्नेंट करना चाहते हो, या उनसे प्रेग्नेंट होना चाहती हो। कुछ इस तरह का सिनेरियो है। और हो सकता है कि यहाँ पे सुल्ताना का कार्ड ये भी बताता है कि ये 9 मंथ्स प्रेग्नेंट औरत है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ ही टाइम में, 24 घंटों में या
12 घंटों में, मे बी 2 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अंदर मुझे आपके पर्सन की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज आता हुआ नज़र आता है। अगर किसी के घर में बेबी नहीं है तो भाई मुझे आपके घर इस हफ्ते के अंदर अंदर, इन 7 डेज़ के अंदर बेबी की सिनेरियो की नवीद आती हुई नज़र आती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर किसी के घर में बेबी नहीं है तो उनको इसकी खुशखबरी आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के साथ आपके पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है, लेकिन जहाँ मैं जानती हूँ वो अपनी मजबूरी के हाथों फंसे हुए आपसे पीछे हट रहे हैं। उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है, यानी कि वो हटना चाहते नहीं है लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है। जिसकी लकी चार्म ये हो और वो पीछे किसी को धोखा देकर, देखो अगर आपको एक छोटी सी चीज़ समझाती हूँ, ये देखो यहाँ पे आप बैठे हो और 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी की वो तलवारें लेके इधर आ रहा है, यानी कि जिस पार्टी में इस वक्त आपके पर्सन या पर्सनी है वो उन बंदों को छोड़कर अपनी लक की तरफ ही भागता हुआ आ रहा है। और अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाए, यहाँ डेथ की एनर्जी ने भी वाइट लिबास पहना और यहाँ पे एम्प्रेस को भी देखो तो वाइट लिबास पहना, कहीं ना कहीं ये डिवाइन का तयशुदा रिश्ता है और कहीं ना कहीं आप दोनों मुझे एक होते हुए डेफिनेटली नज़र आते हो। इसलिए ये तो टेंशन ना लो कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। यहाँ पे सन ऑफ सोर्ड, डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ कदम उठाएंगे, भागते दौड़ते गुनगुनाते नाचते भागते आएंगे और उस वक्त आपको अपने पर्सन को खुली बाहों के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मत सोच लेना कि भाई अब आया ना बच्चू, अब तुझे पता चलेगा कि तूने क्या गलती की या क्या गलती नहीं की। इस तरह का कोई सिनेरियो या अपनी कोई गेम चलाने की या अपने आंसू दिखाने की या कोई अपना एटीट्यूड दिखाने की कोशिश ना करना। अगर वो बेचारा रुला के आ ही जाएगा तो उस बंदे को परेशान मत करना, सुन लेना बेचारा वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस जाविये से, कौन सी डिग्री पे जाके आपके साथ बात करता है। बात तो मुझे बहुत फास्टली आती हुई नज़र आती है, प्रपोजल आता है वो बहुत तेज़ी से नज़र आता है, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में ही रखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे बताया वर्ल्ड का कार्ड, ये डेथ के साथ जब वर्ल्ड का कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके पर्सन पर आप पर सिफली इलम, काला ब्लैक मैजिक बहुत शिद्दत से किया गया। जब तक ये आप नहीं ख़त्म करोगे काला जादू का असर ख़त्म, ये सिनेरियो बना ही रहेगा। आपके पर्सन इस वक्त आपको अपनी दुनिया में सोचते हैं, ये चीज़ मैंने आपको यहीं पे बताया। आप अपने पर्सन की दुनिया, कहीं ना कहीं वो यही सोचते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाओ, चाहे कैसे भी आओ, चाहे लव मैरिज करके आओ, निकाह करके आओ, भाग कर आओ, जैसे भी आओ, अगर आप उनकी दुनिया में आ जाते तो उनकी दुनिया में इस तरह की बहारो बहार आएगी, बागो बहार, कि जो कि बहुत ही कम लोगों की लाइफ में ऐसा सिनेरियो बनता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये इंट्रीगेशन का भी कार्ड है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे, आपको थोड़ी सी तसल्ली रहे कि ये कार्ड भी मौजूद है। इसी कार्ड की बेस पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग मुझे एक होते हुए डेफिनेटली नज़र आते। थोड़ी सी आजमाइश ज़रूर है, आप हो अपने इस वक्त बहुत फायरी एनर्जी में, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को इस वक्त इस कदर अट्रैक्टिव लग रहे हो, ब्यूटी विद ब्रेन लग रहे हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो सकता है आप अच्छी खासी जॉब करते हो, आपका अपना कोई बिजनेस हो, आप कोई वकील हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं, कोई ब्यूटिशियन हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आता है कि आप लोगों में से बहुत से यहाँ पे टैरो रीडर भी हो सकते हैं जो कि दूसरों को हील करते हो, जैसे टीचर हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, इस तरह की फील्ड से, या फिर हीलर हो सकते, रिकी हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, कुछ भी, यानी कि इस सिनेरियो में जो दूसरों को, लोगों को गाइड करने वाले, अच्छे मशवरे देने वाले लगते हो। अगर आप टैरो रीडर हो तो प्लीज़ नीचे आके लिख दिया कीजिए कि निदा आपी, हम टैरो रीडर हैं, हम आपकी रीडिंग सुनते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, मैं खुद बहुत से टैरो रीडर्स की जाके रीडिंग सुनती हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पता चल जाता है भी कौन सा रीडर कैसे पढ़ रहा है। तो इसलिए कुछ लोग मुझे बताते भी हैं कि निदा आपी आपकी रीडिंग से बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलता है। दूसरी बात ये कि कुछ लोग हैं जो आपके अंदाज में रीडिंग करना शुरू हुए हैं, तो अच्छी बात है, मुझे बुरा नहीं लगता जब कोई किसी को कॉपी करता है। शायद मेरी कोई अच्छी अदा लगी होगी तो उन्होंने कॉपी किया, अच्छी बात है, और अच्छी चीज़ का फैलना ही चाहिए, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ बताया टावर मोमेंट, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन डेथ के साथ टावर मोमेंट का आना, जहाँ से आपका रिश्ता टूटा था, मुझे वहीं से ये आपका रिश्ता बनता जुड़ता हुआ नज़र आता है। थोड़ा सा शायद टाइम लग जाए, लेकिन अभी आपके इस पर्सन को इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मेरी शहज़ादी, मेरी मलका इतनी खूबसूरत थी, मैंने अपनी पर्सनी के साथ ये टावर मोमेंट हमारे दरमियान आया ही क्यों मैंने किसी की बात सुन ली, क्यों मैं कानों का कच्चा हो गया, क्यों मैंने अपनी बीवी की, अपनी जानू बेबी की बात नहीं सुनी, मुझे अपनी जानू बेबी की बात सुन लेनी चाहिए थी।
लेकिन अगर वो नहीं सुन पाए तो कहीं ना कहीं वो टावर मूवमेंट को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में लाने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है अगर आपकी गली के पास कहीं आसपास रहते हैं तो आपके आसपास में आके चक्कर लगाते होंगे। ये आ गया है जी 5 ऑफ स्टाफ। कहीं ना कहीं उनके घर वालों के साथ अपने इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि मुझे मेरी बंदी, मुझे मेरा बंदा चाहिए, मुझे मेरे शोहर या बीवी के पास जाना है। या फिर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन आप ही के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। नहीं निदापी, वो बंदा मेरे लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेगा। भाई आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वो बंदा कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपका पर्सन आपके लिए ही स्टैंड लेने के लिए, लड़ने मरने के लिए तैयार हो चुका है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आ गया है जी 7 ऑफ कॉइन। थोड़ा सा ही वेट है, 7 की एनर्जी और 5 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई है। तो हो सकता है नीचे देख लीजिए 10 ऑफ कप, इतना सारा प्यार और उसके बाद भी अगर आप कहो कि ये देखो यहाँ पे भी आपके पर्सन आपकी तरफ आ ही रहे हैं। तो भैया जहाँ पे इतना सारा ढेर सारा सच्चा मुच्चा वाला प्यार आ जाए तो वहाँ पे अपने पर्सन पे शक नहीं किया करते। डेट ऑफ बर्थ में अगर आपको बताऊँ तो मुझे आपके पर्सन की डेट में 5 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 16 की एनर्जी, 17 की एनर्जी, 29 की एनर्जी, 22 की एनर्जी, 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 2 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 19 की एनर्जी, 18 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 27 की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इन नंबर्स को हम लोग 7 की एनर्जी किसी की डेट ऑफ बर्थ हो जाए, किसी भी महीने में ये डेट्स आपकी निकल के आ सकती हैं। मैंने कल जून की जो प्रेडिक्शन की है उस पर जाके अपनी डेट्स को देखें। आने वाले जून के महीने की प्रेडिक्शन हो चुकी है, उसमें अपनी डेट्स को नोट करना। आने वाला ये जून का महीना आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, ज़रूर उसमें से अपनी डेट्स को चेक कर लेना, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो अभी के अभी क्या सोच रहे हैं, जो मैं अभी रीडिंग देख रहे हैं उनको इस वक्त क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो, अगर आपके जहन में कोई सवाल था कि आपके पर्सन आपको धोखा दे के गए हैं तो नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन लौट के नहीं आएंगे तो भाई नो, वो आपके पर्सन लौट के आएंगे। आपका अगर कोई भी नेगेटिव में सवाल था तो उसका जवाब है नो। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं थी तो भाई इसका जवाब है नो, ये रीडिंग आपके लिए ही थी। अगर आपकी एनर्जीज के साथ रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए थी। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ पे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या लेट गो, अपनी नेगेटिविटी को जाने दो, छोड़ दो, थोड़ी कस्मा तोड़ दो और अपने पर्सन की आने के लिए पुरानी सारी माजी की बातों को ख़त्म करो और अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं यहाँ पे मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या आ रहा है। रोमांस बाय चांस, ये भाई कल भी आया था। तो रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो अपने रोमांस को क्यों नहीं कवर करते हो। अपने पर्सन के रोमांस को ना लव यू वन करके एक्सेप्ट करो। और वो गाना ना, बाहों में चले आओ ओ हमसे सनम क्या पर्दा, रिकंसिडर करो, तुमसे सनम क्या पर्दा। सुन लेना, अनामिका फिल्म का गाना है, सुन लेना। थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में लाओ और देखो तुम लोगों के लिए क्या आता है। परफेक्ट टाइमिंग आप लोगों के लिए निकल के आ चुकी है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, आपने अपने पर्सन को नेगेटिव ही सोचना है, टावर मूवमेंट को ही सोचना है, पॉजिटिव नहीं सोचना, तो भैया आप लोगों का तो फिर अल्लाह ही वारिस है। मैं तो आप लोगों को रिकंसिडर, लेट गो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। और अगर किसी से गलती हो जाए, माफ़ करना अल्लाह की सफ़ात में से। अगर आज आप दुनिया में किसी की गलती को माफ़ कर दोगे, क़यामत के दिन अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। तो रात के टाइम सबको माफ़ करके से अगर नीचे यहाँ पर लाजमी लिख के जाना कि मैंने अपने पर्सन की हर गलती को लेट गो किया, मैं परफेक्ट टाइमिंग पे रोमांस करने के लिए तैयार हूँ। और तो और परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है। अगर मेरे पर्सन की तरफ से कोई अपोलोजाइज़ आती है, कोई लेटर आता है तो मैं प्यार से, धीमे से लव यू वन कह के उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लूँगी। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन के अगर वो कोई आपको मैसेज देना चाहते हैं तो वो क्या होगा। और साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ या महीना, डेट ऑफ बर्थ तो खैर मैंने बता दिया, मंथ्स देख लेंगे कि मंथ आप लोगों के लिए कौन से निकल के आते हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो और रीडिंग यहाँ तक आपके साथ रेजोनेट हुई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ही मेरी सोल फैमिली बढ़ेगी। मुझे आपकी ज़रूरत है, ठीक है, जिस तरह आपको मेरी ज़रूरत है मुझे भी आपकी ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं, ठीक है जी। और बॉटम ऑफ द डेक को हम शफल करके एक दफ़ा देख लेते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। अप्रैल का महीना जो लास्ट महीना गुजर के गया है,
सोलमेट, ट्विन फ्लेम और लवर्स की ही ये एनर्जी थी और ये आप लोगों के लिए आए हैं। ठीक है जी, अब हम ये देख लेते हैं सारी पर्चियों को जमा करने के बाद कि इनमें क्या निकल के आया है। आजा भाई। पर्चियाँ काफ़ी निकल आई तो इसलिए देखते हैं क्या निकलता है। नहीं जनाब, 1 वीक, ये मैंने आपको कह दिया, ये आपका समझ लो कि श्योरिटी हो गई है कि 1 वीक में आपके लिए आपके पर्सन कोई ना कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वी आर सोलमेट अगेन, यानी कि ये पहले जो एनर्जी बीच में मिक्स हो गया है, सोलमेट की आप लोगों के लिए सोलमेट की एनर्जी निकल के आ रही है। जुलाई का महीना आप लोगों में से किसी के लिए हो सकता है किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी के लिए गॉड गिफ्टेड, आपके पर्सन आपको अपना गॉड गिफ्टेड मानते हैं, एक ब्लेसिंग मानते हैं, जो कि नीचे एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। नवंबर के महीने में आपकी शादी हो सकती है, आपके पर्सन का महीना हो सकता है, मई का महीना बहुत अहम है, हो सकता है आपके पर्सन की मई में पैदाइश हुई हो, पैदा हुए में उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, या कोई मई के महीने में आपकी शादी हो सकती है, मई के महीने में आपका टावर मूवमेंट आ सकता है। कोई भी जिस तरह भी रेजोनेट उसको ले लेना। जमातुल सानी छठा महीना जून का, और ये जून का महीना ही चल रहा है। आई नो यू स्टिल लव मी, उन्हें पता है कि आप उनसे स्टिल लव यू करते हो, और अगर करते हो तो नीचे क्लेम में आके डेफिनेटली लिखें कि येस आई लव यू अलॉट बट आई नेवर फॉरगिव यू, क्योंकि आपने माफ़ तो करना नहीं है। बार बार एंजल्स भी कह रहे हैं लेट गो कर दो, लेट गो कर दो, तो भाई मान जो मेरी बात, लिखो कि आपने उसे माफ़ कर दिया, आप पॉजिटिव एनर्जीज में हो तो जानू अब आ जाओ। विल यू मैरी मी, ये कल भी आया था, विल यू मैरी मी। वो जानता है कि आप उसे स्टिल प्यार करते हो और क्या तुम उससे अभी भी शादी के लिए तैयार हो। ये प्रपोजल आपको 1 वीक में आ सकता है, या नवंबर के महीने में मुझे आपकी शादी होती हुई नजर आती है। मई अगेन आ गया तो हम मई को यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद आपके पर्सन कह रहे हैं आई नीड यू इन माई लाइफ, आपके पर्सन कह रहे हैं विल यू मैरी मी, आई नीड यू इन माई लाइफ। आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आपकी शदीद किस्म की ज़रूरत है, तो अगर है आई गॉट माई कर्मा, ये कल भी आया था। आपके पर्सन को अच्छा सा कुछ सुचल किस्म का कर्मा मिल गया, तो अब आपको कर्मा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ही कर्मा देना है तो भैया आपकी मर्ज़ी है। रजब का महीना 7वां अगस्त का महीना बनता है, तो देख लेना अगस्त का महीना आपके साथ। ये मैंने बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी आई थी सोलमेट, ट्विन फ्लेम और लवर्स की ये एनर्जी है, तो अपने पर्सन को माफ़ कर दो। अक्टूबर का महीना बहुत अहम आप लोगों के लिए। अप्रैल बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में आया था। इसके बाद सितंबर का महीना बहुत अहम है आप लोगों के लिए, सितंबर अगेन। इसके बाद आई कैन नॉट सी यू विद यू एनीवन, आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके पर्सन को पता है आप उनसे प्यार करते हैं। अगर आप उनको जेलिस करने के लिए किसी और के साथ आहो आहो कर रहे हो तो भैया उसके साथ लगे रहो, क्योंकि आपके पर्सन की अच्छी खासी जलती है। उनको जलाओ, उन्हें तड़पाओ, तभी ये लौट कर आएंगे, तभी इन्हें पता चला कि इन्हें इनका कर्मा मिल चुका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिसंबर का महीना। ठीक है जी, मैसेजेस आज के तो बहुत मज़े के निकल के। आपके पर्सन को आपसे मिलना है, आपसे शादी करनी है, आपको किसी के साथ देख नहीं सकते, और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो। और अगर करते हो तो नीचे क्लेम करो कि हाँ आई लव यू बट मैं तुम्हारी गलतियों को वक्ती तौर पे माफ़ नहीं कर सकती। जब तक कि एंजल कह के मर ना जाएं कि हम तब तक तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। और आपके पर्सन को आपका कर्मा मिल गया। अगर आपके इस तरह एटीट्यूड करने से अगर आप किसी और के साथ इंक्लूड होते हो तो आप थोड़ी देर इस चीज़ को कंटिन्यू रखो, ताकि आपके पर्सन को अच्छे से रियलाइज़ हो कि जब आपको किसी दूसरे पर्सन के साथ देखा जाता है तो कैसी तकलीफ़ उठती है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपके पर्सन आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। इस चीज़ को याद रखते हुए थोड़ी देर के लिए सिनेरियो चलाना, लेकिन उसके बाद ज़्यादा एटीट्यूड में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपना नाम, अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करके जाना। किस सिटी से और किस कंट्री से आप मेरी रीडिंग को देख रहे हो वो नीचे लाजमी लिख के जाए कीजिए। मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आती हूँ। तो अगर पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो बुकिंग जारी हो चुकी है, ऊपर व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होगा, यहीं पे कहीं पे आप देख लेना। अपने प्यारे प्यारे अंगूठों से थम्स अप करके जाना, मेरी सोल फैमिली को बड़ा करें ताकि हमारी फैमिली, डिवाइन फैमिली अच्छी हो, खूबसूरत, और हम दूसरों की हेल्प कर सके। ठीक है जी, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में एक नई एनर्जीज के साथ। एक दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला बारिश, बाय।